मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल व्यूअर्स। आज हमने एक नया चैप्टर चुना है जो क्लास 10th का चैप्टर है। इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस पे हम आज बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका कंसेप्ट किसने दिया तो वो हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वी नो द फादर ऑफ ज्योमेट्री, द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका नाम है रेने डेस्कार्ट्स। रेने डेस्कार्ट्स, इसका लैटिन नाम अगर हम जानेंगे यहाँ पे, इसका लैटिन नाम था रेनेटस कॉर्टिसस। हाँ, जो इसने सिस्टम दिया है उस सिस्टम को नाम रखा गया फिर कार्टेशियन सिस्टम। अब हम यहाँ पे जानेंगे जो कोऑर्डिनेट है इसका मकसद क्या है, कोऑर्डिनेट हम किसको कहते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी प्लान फिगर ले लेंगे, प्लान फिगर, यहाँ पे मैंने एक फिगर को लिया है, प्लान फिगर को लिया है। प्लान फिगर्स मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर। हाँ, यहाँ पे मैंने प्लान फिगर को लिया है। अगर इस प्लान फिगर पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम निकालेंगे। यही मकसद है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हाउ वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन सरफेस। हम किस तरीके से प्लेन सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकाल सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिया है, अगर हम टेबल को देखेंगे, टेबल उसका जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज आल्सो प्लान फिगर, प्लान शेप है। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे मैंने टेबल लिया है। द अबोव सरफेस ऑफ द टेबल इज प्लान फिगर। तो यहाँ पे अगर हम टेबल लैंप को रखेंगे, टेबल लैंप, वी डोंट नो द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस वक्त हमें पता नहीं है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो रेनी डेस्कार्ट के जहन में एक कंसेप्ट आया, उसने प्लान फिगर को लिया, तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। उसके बाद ही ड्रा 2 लाइन्स, उसने 2 लाइन को यहाँ पे डाला है, 1 लाइन, दूसरा लाइन यहाँ पे, ठीक है। जो ये दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसका नाम उसने रखा है एक्स एक्सिस। और जो ये लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है एंड एक्स एक्सिस दे मीट्स एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड origin। हाँ, when we draw these 2 lines, it divides the plane figure into 4 parts, 1 2 3 4। they are called quadrants। quadrant first, anti-clockwise हम इसका नाम रखेंगे quadrant first, quadrant second, quadrant third, quadrant fourth। when we draw 2 lines, x axis and y axis, they divide the plane figure into 4 equal parts. They are called quadrant. Quadrant first, quadrant second, quadrant third, quadrant fourth. Also, you have to remember this x axis. This line is also called vertical line. And this x axis is also called horizontal line. And when they meet at this point, this O is called origin. Origin.
हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब जो ये टेबल लैंप है, इट लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट सेकंड. We know on x-axis and y-axis we represent integers on it, integers. हमें मालूम है इंटीजरों को हम किनको कहते हैं, all positive and negative numbers including with zero are called integers. इंटीजर जो है इसमें यहाँ पे जीरो हम डालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3. So they are integers. Why they are integers? Because all positive and negative numbers including zero. अगर हम यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स. तो यहाँ पे जो 0,0 ये ओरिजिन भी है और ये इंटीजरों के साथ भी है. यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ अगर हम देखेंगे -1, -2, -3. इसी तरीके से जो y एक्सिस है इस पर भी है पॉजिटिव नंबर्स, नीचे अगर हम देखेंगे इस पे नेगेटिव नंबर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ. So we describe the position of this lamp. It lies in quadrant second. Also हम ये भी लिख सकेंगे, यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेंट फर्स्ट को ले लेंगे, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स है, वाई एक्सिस में इस तरह पॉजिटिव नंबर्स है, तो वी कैन से पॉजिटिव क्वाड्रेंट. अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है, तो वाई एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट. अगर हम थर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर नीचे नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट. अगर हम फोर्थ को देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स है, तो नीचे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है. तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है पॉजिटिव क्वाड्रेंट इसको कहते हैं. यहाँ पे सेकंड जो है इसको नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्वाड्रेंट थर्ड नेगेटिव क्वाड्रेंट, और जो फोर्थ है दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट. सो easily we describe the position of this table lamp. It lies in quadrant second, negative positive quadrant. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. X axis is also called a vertical line, and the y axis is called a vertical line, and x axis is called a horizontal line. अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट हम किसको कहते हैं. कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को डाला, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहाँ पे जो पॉइंट्स है यहाँ पे 0 पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स है. अब हम देखेंगे इनको हम क्या कहते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. अगर हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे जो एक्स एक्सिस पे है, इनका डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, इनको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और या इसको कहते हैं एब्सिसा. हाँ, आपको समझ में आना चाहिए. एब्सिसा हम बोलते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा. उनको हम एब्सिसा कहते हैं जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है और उनका डिस्टेंस क्या है. ठीक है, अब वाई पे अगर हम चेक करेंगे, वाई पे अगर हम देखेंगे, वाई एक्सिस पे जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, हाँ, एन में जो पॉइंटों का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, हाँ, उनको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स, या उनको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स. अब हमें पता चलता है एब्सिसा हो गया द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में जो पॉइंटों का डिस्टेंस है उसको हम एब्सिसा कहते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं.
अब जो डिस्टेंस है, पॉइंटों का डिस्टेंस y एक्सिस पे है, उनको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। When all these points from x axis and y axis ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। जो हाँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, अब इसमें एक्स एक्सिस के पॉइंट्स भी है, वाई एक्सिस के पॉइंट्स भी है, हाँ एब्सिसा भी है, ऑर्डिनेट्स भी है, दे मेक अस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो आप, जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है इसमें मेन 3 फार्मूलाज आपको याद रखना है। एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस तरीके से निकालेंगे इसमें, और तीसरा जो है उसका हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। हाँ तो पहले हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला हम किसको कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम इस प्लान फिगर पे मैंने 2 पॉइंट को यहाँ पे डाला है, ठीक है, इसका नाम मैं रखूंगा ए और यहाँ पे बी। ए पे मैंने रखा है कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट्स को रखा है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट 2, -3। यहाँ पे जो 2b है यहाँ पे मैंने रखा 4, 5। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो 2 है, 2 ये एब्सिसा है, जो 3 है ये ऑर्डिनेट है। 2 का मतलब ये एक्स एक्सिस पे है और -3 का मतलब ये वाई एक्सिस पे है। इस तरह से यहाँ पे 4 है, ये एब्सिसा है, ये एक्स एक्सिस पे है, और जो 5 है ये वाई एक्सिस पे है। तो हम इनको ये भी लिख सकेंगे x1 यहाँ पे 2 है, y1 यहाँ पे -3 है, x2 यहाँ पे 4 है, y2 यहाँ पे 5 है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस है। तो वी यूज डिस्टेंस फार्मूला, वी नो ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह है डिस्टेंस फार्मूला। हाँ डिस्टेंस फार्मूला अगर हम देखेंगे यह किस तरह से बनता है, आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 1 एंगल इज 90 डिग्री, अदर 2 आर एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे देखो आप, ये परपेंडिकुलर है ये वाला साइड, और जो ये है ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। वी नो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे तो √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस क्या है, √x2 यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4 है, -x1 यहाँ पे 2 है का होल स्क्वायर, ठीक है। आधे बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, वो ठीक नहीं है, यहाँ पे होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पे देखो आप वाई स्क्वायर अगर हम देखेंगे 5 है -y1 - 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो आप 5 माइनस हो गया, प्लस माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू दैट इज पॉजिटिव, 3 का होल स्क्वायर दैट इज ए बी इक्वल टू √4 - 2 दैट इज 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 दैट इज 8 का होल स्क्वायर दैट इज ए बी इक्वल टू √2 2s are 4 plus 8 8s are 64 that is AB equal to √64 plus 4 that is equal to 68। तो इसका मतलब यह है AB का जो डिस्टेंस है that is √68। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।